नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति विषय बहुत गंभीर है। मेरा स्वयं का चिंतन है। दर्शन करके जो भी मुझे अनुभव होता है उसके बारे में थोड़ा अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। विषय लंबा भी हो सकता है, वीडियो बनी तो छोटे करूँगा या पार्ट में करूँगा। तो जैसा सभी क्षेत्र, ये देश दुनिया की जो आस्थाएं हैं उनके अपने अपने अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ क्षेत्रों में नस्लीय और वर्गीकृत है, उच्च और नीच का स्तर से वहाँ पर संघर्ष हैं और नस्ल के संघर्ष हैं। हमारे देश में जातीय, नस्लीय और उच्च और नीच और निम्नतम स्तर के संघर्ष हैं। वैसे सच्चाई ये है, वहाँ की मान्यता अलग होगी, लेकिन मेरे जो अनुभव यहाँ होता है कि हम जो जातीय संघर्ष का जो है, तो हमारे यहाँ तीसरी व्यवस्था और पैदा पहले से ही है। उसमें जो कहते हैं कि यहाँ समर्थ को ना कोई दोष गुसाई, तो सामर्थ्यवान किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, उसकी बात मान्य है, उसे सब स्वीकार्य है, या उसके द्वारा अपना लाभ प्राप्ति के लिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ 3 वर्गों का संघर्ष है। वैसे सच्चाई ये है कि हम सप्तऋषियों की संतान, मैं यहाँ की आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करता हूँ, वहाँ की अपनी आइडियोलॉजी होगी, मेरा बहुत ज़्यादा अध्ययन उस पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जो मैं वो दर्शन हो रहा है उसके बारे में बात करूँगा कि हम सप्तऋषियों की संतान बताए जाते हैं। जैसे मैं जाट हूँ तो मेरे गोत्र ब्राह्मण वर्ग में भी हैं, अन्य जातियों में भी हैं, अन्य नस्लों में भी हैं, निम्नतम में भी हैं, उच्चतम में भी हैं। मेरे बहन ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जब ट्रेनिंग ले रहे थे 95 के आसपास, 94-95 के आसपास, तो वहाँ एक सहरावत गोत्र के उनके साथ में सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग ले रहे थे, कोर्स कर रहे थे। तो वो उनको ये, और उन सज्जन ने भी नहीं उनको बताया, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा छुआछूत भेदभाव है, तो वो समझते थे कि जाट है, मेरा जहाँ मेरे रिश्ता हो रहा है और ये मेरा मतलब साले की दृष्टि से उसको देखते थे, वो भी ऐसे ही भाव देते थे। लेकिन उन्हें जैसे पता चला कि भाई ये सहरावत तो हरिजन है, तो मैं शब्दों के हिसाब से इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये तात्पर्य ये है कि यानी कि हम सभी सप्तऋषियों की संतान हैं, हम एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेटिव हैं। वो अलग बात हुई कि वर्गीकृत होकर के सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, शैक्षिक स्तर से, जैसे जैसे अवस्था बदली, नेतृत्व के अवस्था में जिसने ज़्यादा नेतृत्व कर लिया उसका बोला बाला हो गया। जैसे वशिष्ठ गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, हमारे बंसल भी गोत्र हैं, चोपड़ा भी गोत्र हैं। यानी कि ये जो बातें हैं, इसका मतलब ये निकल के आता है कि हम सब एक ही नस्ल या एक ही आस्था या एक ही, जैसे सप्तऋषियों की संतान है, उन्हीं की संतानें हैं। हमने अपनी अवस्था जातिगत, वर्गीकृत और नस्ल के आधार पर हमने जोड़ रखी है। तो हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये सच है, जिसका जैसा चिंतन होगा, उच्च स्तर का चिंतन होगा तो वो अपना एक अलग वर्ग बना लेता है, निम्न स्तर का चिंतन होगा वो अपना निम्नतम स्तर पर चले जाता है। तो ये भाव हमारे अंदर चलता रहता है। और ऐसे ही जैसे वाल्मीकि जी एक चिंतक हुए या अन्य रविदास जी हुए, वो हम सप्तऋषियों की संतान तो थे, लेकिन उन्होंने चिंतन किया, वो मोचित थे, वो जूते गांठते थे, लेकिन चिंतक अच्छे थे। फिर भी हमारे समाज ने भेदभाव रखा, जो उच्चतम पे पहुंच गया। वो ये भूल गया कि वो हमारा ही खून है, हमारी ही नस्ल है। उसके चिंतन, उसके पुरखों का चिंतन खराब था, निम्नतम था, या सताया गया था, या परिस्थिति क्रिएट करी गई थी। भिन्न भिन्न, जैसे मैं व्यापार में बताता हूँ कि यहाँ किसी की अज्ञानता का, किसी की नासमझी का, या किसी की परिस्थितियों का कैश करना, या ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देना कि जिससे कि हम अपना नेतृत्व, अपना आर्थिक कैसा भी लाभ ले सकते हों। आज व्यापार में जैसे चलता है ऐसे ही इसमें चला होगा, और आज भी चल रहा है। हमारे जो मतलब जो पिछड़े वर्ग से व्यक्ति आए हैं मेहनत करके, वो क्या करते हैं, उनके बच्चे, मेरा भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि जो IPS IAS या उच्च सर्विस में जा रहे हैं, वे भी अपनी ही नस्ल में शादी नहीं करते हैं, अपनी जाति में शादी नहीं करते हैं। उनका अपना निजी हित होता है। वजह क्या है कि उनको जब नौकरी में आ जाते हैं, अवस्था बदल जाती है, वो उस नौकरी को संघर्ष करने के लिए जो उच्चतम में बैठे हैं उनके शीर्ष, वो उस जगह पर जा कर के शादी करके अपनी सर्विस को बचाने के लिए, अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के क्राइटेरिया से सोचता है। जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस नस्ल से या जिस क्षेत्र से, पिछड़े वर्ग से मैं आया हूँ,
मैं जिस अवस्था में पहुंच गया हूं, मैं अपने उस स्तर पर पहुंच करके अपने अन्य नस्ल के लोगों को दशा दूं, जिससे कि वो भी एक स्तर पर आ जाए और फिर हमारी नस्लें जो है वो आगे उच्चतम स्तर पर जाएं। तो कोई भी दलित हो या पिछड़ा वर्ग का जो IPS IAS बन जाता है, वो अपने ये स्वेच्छा से ये त्याग नहीं कर रहा है कि भाई मैंने अपने आप को एक सामान्य श्रेणी के लोगों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहुंच गया हूं, तो मेरे बच्चों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो सबल लोग हैं और निर्बल, उनके निर्बल से सबल पहुंच गए हैं, लेकिन वे अपने निर्बल का साथ नहीं दे रहे हैं, उनके हक छीन रहे हैं। वो आरक्षण जो मिला हुआ है, वो जो वंचित है, उसके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे मेरे बेटे ने अभी बीटेक की है, पहले भी मैंने बताया, वो कहता है पापा OBC में वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मेरे परिवार के लोग जो OBC में आते हैं क्राइटेरिया में, वो वजीफे का लाभ ले रहे हैं, फार्म भरते हैं, इंजीनियर के बच्चे हैं, बड़े व्यापारियों के बच्चे हैं, अन्य अन्य जहाँ पर हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारी आर्थिक स्थिति, क्योंकि हमें जो जाटों को आरक्षण मिला हुआ है वो आर्थिक स्तर पर मिला हुआ था है, जो कि जब लोग कह देते हैं कि तुम तो आरक्षित हो, आरक्षित नहीं है। हम एक क्राइटेरिया, हमारी जिस आर्थिक स्थिति से हम अगर उस पैरामीटर से ऊपर पहुंच गए तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता, लेना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा क्योंकि मोरल नहीं है इस देश में, किसी भी जाति का हो कोई भी, मतलब नैतिक मूल्यों का पतन है, तो हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके हम ऐसे ऐसे लाभ ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, हम भगवान ने हमें इतना दे रखा है और सही व्यक्ति को, सही बच्चे को उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हम ये अनर्थ कर रहे हैं, जैसे दलितों में भी कर रहे हैं, पिछड़ों में भी कर रहे हैं। तो ये तो मैंने उसको संतुष्ट भी किया और सच्चाई भी यही है। तो मेरा कहना ये है कि मेरे देश के लोगों, आप हम सब एक ही नस्ल के लोग हैं। अवस्था और चिंतन के अनुसार परिस्थितियों की वजह से कोई पिछड़ गया, कोई अगड़ गया, अगर उनमें से कोई आगे आ जाता है तो उसे आगे बढ़ावा दे करके नेतृत्व जैसा भी वो करना चाहे करने दीजिए, उसे बाधक मत बनिए। तो ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की अवस्था, इस समय जो सत्ता है, पहले भी वो करते रहे, जो पूरे ये साथ राजा जितने भी हैं राजनीतिक लोग पूर्व के भी, ये अपने साधने के लिए ध्रुवीकरण करते हैं। कांग्रेस ने भी किया, सपा ने भी किया, बसपा ने भी किया, कम्युनिस्टों ने भी किया। कम्युनिस्टों ने भी बहुत मतलब उद्योग को बंद करा दिया। जो वहाँ कारिंदे काम करने वाले लोग थे, उनकी भावनाओं को कैस करके इस अवस्था में उद्योग वहाँ के क्षेत्र चौपट कर दिया। आज वे भी चौपट हो गए हैं। तो मैं उनको भी कोई ये नहीं कहता कि वाणी से, कागजों में उनकी बात पढ़ो तो इनसे बढ़िया चिंतक कोई नहीं। कर्म में देखो तो उन्होंने उद्योग ठप करा दिए, बेरोजगारी बढ़वा दी और संगठन बनवा दिए नकारों के। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी अवस्था आज ये आ गई है इस देश में कि मैं, क्योंकि वीडियो में बन जाएगी, छोड़ मैं बता देता हूँ मेरा भाव क्या है कि आज सत्तासीन सरकार, क्योंकि इन उपेक्षाओं के कारण, तुष्टीकरण के कारण, उस बात का लाभ उठा करके ये सत्ता में आए थे, लेकिन ये उनसे भी तीव्र गति से और भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो आज की अवस्था ये है कि कल ही एक परसों जो उत्तर प्रदेश के मंत्री अल्पसंख्यक के आयोग के या कुछ बहुत संगठन, उन्होंने एक PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान में जो 23 आयतें खलीफाओं द्वारा निहित हैं, प्रोफिट मोहम्मद ने जो पैगंबर से सुना था उससे इतर हैं। इतर से मतलब अलग हैं। वे पूर्व जो मोहम्मद साहब ने, जो प्रोफिट मोहम्मद ने जो बोला है, वो उसमें मैच नहीं करती हैं। उन्होंने अपने निजी हित के लिए उसमें भी निहित किए हैं, जिसकी वजह से हिंसा या विघटन की स्थिति में ले जाती हैं। तो वो PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। तो मेरा अपना एक कहना ये, क्योंकि मैं बार बार पीछे ही बोला था कि ऐसा ध्रुवीकरण करेंगे। ये कुरान का उदय, ये वाणी पैगंबर की बात सुन करके प्रोफिट मोहम्मद ने जो बोली, वो मक्का और मदीना में उसको लिखित कलमबद्ध हुई। और ये हमारे संविधान में इसको कोई राइट नहीं है कि इस पे कोई निर्णय ले सके। तो इसलिए ऐसी बेसिर पैर की बातें करना, अब इसमें कुछ जो मैं उन धार्मिक नेताओं और आस्था के, जो फिर मैं कड़वा बोलूँगा, ऊंचा पजामा नीचे कुर्ते गोल टोपी के, जो टीवी पर डिबेट करने आएंगे, वे बड़े वर्ग को गाली देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आप 4 पैसे के लिए अगर वहाँ बैठ करके पूरे इस आस्था को पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने का काम करेंगे, तो सरकार यही चाहती है। अगर आपको पैसे के लिए आप डिबेट पे आते हैं या चर्चित होने के लिए जाते हैं, तो आप अन्य लोगों से कहिए कि हमारी बोली लगा रहे हैं, ये हमें 10 लाख, 10,000, 20,000 दे रहे हैं, आप हमें कितने दोगे? तो आप उनसे पैसे ले लीजिए, चुप रहिए, बोलिए मत,
इस समय ये अवस्था है कि देश बंटवारे के कगार पे जा रहा है। क्षेत्रीय और नस्लीय भेदभाव में ये सरकार बांटना चाहती है। तो अभी देखो ना, एक तो ये मैंने बता दिया, परसों ही डाली है। एक इन्होंने कहा था, मैं पिछली वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ, आरएसएस के कहते हैं हमें राम का मंदिर ऐसा वटवृक्ष मिल गया है कि हम अब पीआईएल और इस तरह की अवस्था मुद्दे उठाएंगे। आज अखबार में आ गया है मथुरा और काशी का मुद्दा भी उठेगा। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी चाल है। अभी चुनाव आ गए, रोहिंग्या का मुद्दा भी उठा दिया है, तो मैं उसके लिए भी बोलूँगा ये ऐसा हिट करेंगे जैसे वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उस परिवार ने विरोध किया। मत करिए, आप अपने उन आस्था के जहाँ ताकतवर लोग हैं उनसे अपील करिए कि भाई यहाँ हमारे देश में जो शरणार्थी आए हैं और वहाँ पर उनको सताया जा रहा है, जो भी किस कारण से, उस पर तो आप नहीं जाएंगे सच्चाई बताने के लिए, लेकिन आप सक्षम लोग हो, इनको जगह भी दीजिए, धन भी दीजिए, इन्हें एक सम्मान दीजिए। आप अल्लाह के बंदे हैं तो ये भी अल्लाह के बंदे हैं। संचालन शक्ति आस्था की जो बढ़ावा दे रही है आर्थिक रूप से, वो सामाजिक रूप से भी उस क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अपील करें, तो शायद आप में कुछ नैतिकता की बात करेंगे। लेकिन आप ध्रुवीकरण में फंसने के लिए, या आप भी इस सरकार के मिली भगत करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो मेरा ये तात्पर्य कहने का ये है कि इस समय देश इस हालात में है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बंटवारने के कगार पे है सत्ता लेने के लिए। तो आप इनके चंगुल में ना फंसें। और ये ध्रुवीकरण चलना शुरू हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में आगे की बात करूँगा। बात मैंने सप्तऋषियों से करी थी और कहाँ तक मैं ये मतलब अभी तो मैंने इस वर्तमान की अवस्था को बताया है, आगे इस पर और प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और दर्द को समझना और क्षेत्रीयता, जातीयता के और धार्मिकता के आधार पर ना बटें, मानवता में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।